श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए गरुड़ भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सतचित आनंद सच्चिदानंद भगवान को ध्यान करते हुए आज इस महापुराण की कथा के प्रथम दिवस में कथा का प्रारंभ कैसे होता है, कथा किस प्रकार से शुरू होती है, कथा शुरू करने का प्रयोजन क्या है, इसका दृष्टांत हम लोग सुनेंगे। जैसे धर्म ही जिसका सदृश मूल है, वेद जिसके स्कंध हैं, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष को कल्प वृक्ष की सदा जय हो। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र के नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन आदि करके दान आदि से मुक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदरपूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाला देव मार्ग को सुना, अब भय को देने वाले यम मार्ग को भी हम सुनना चाहते हैं, या हमारी सुनने की इच्छा है। संसार में दुख और उससे उत्पन्न हुए क्लेश को नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक और परम लोक में किस प्रकार दुख आदि को भोगते हुए जाता है या भोगता है, यह सब सुनने की इच्छा है। अतः आप उन्हें कहने की कृपा करें, आप ही कहने में सक्षम हैं, उसका वर्णन करने की आप कृपा करें। शौनक आदि 88,000 ऋषियों की ऐसी वाणी को सुन करके सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग जो है अत्यंत कठिन होता है, परंतु पुण्यवान पुरुष को सुख देने वाला तथा पापी पुरुष को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार जो है भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा था, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहता हूँ। एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ जी ने विनयान्वित होकर के पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, हे देवेश्वर, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे और भक्त जनों की उत्तम गति को भी आपने कहा। इस संसार में भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा है। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान,
आपका नाम अति सुगम है। उसके उच्चारण करने से कुछ परिश्रम भी नहीं होता है, कुछ परिश्रम भी नहीं लगता। सबके मुख में जिह्वा भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। अर्थात गरुड़ जी ने भगवान से कहा, भगवान से पूछा, भक्ति मार्ग तो बहुत सुन लिए, भक्ति मार्ग की व्याख्या तो बहुत सुन लिए, नरक में जो व्यक्ति जाता है उसके बारे में सुनने की इच्छा है। पता नहीं क्यों इस मृत्यु लोक में जो जीव आता है, भगवान ने उसको मुख भी दिया, जिह्वा भी दिया, उसके पश्चात भी जो है वो भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो हे प्रभु, उसको बताइए, उसको सुनने की इच्छा है। ऐसे नरकों पर जो है धिक्कार है। मनुष्य का जीवन पा करके भी आपके पावन नाम का स्मरण नहीं कर पाते हैं। इस कारण है भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहें, और यम मार्ग को जाते हुए वो किस प्रकार के दुख को प्राप्त होते हैं, यह सब कहिए। भगवान ने कहा, हे पक्षींद्र, हे गरुड़, जितना सुनते हो, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न हो जाता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ, सुनो। जिस मार्ग में पापी मनुष्य नरक को जाते हैं, यह सुनने में बड़ा भयंकर होता है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न होते हैं तथा दया धर्म से रहित हैं, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्रों तथा सत्संगति में परांगमुख हैं, हम बड़े हैं यह विचार कर ऐसा अभिमानी किसी भी को नमस्कार न करता हो, ऐसे मनुष्य जो है नरक में जाता है। धन के मद से युक्त होकर आसुरी संपदाओं को प्राप्त होता है और दैवी संपदा से वंचित रहता है। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त है, मोह जाल से आच्छादित होकर मात्र काम योग में संलग्न है। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील है, जो परम गति को प्राप्त होते हैं, जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त हैं, वे तो दुख के यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं उसको कहता हूँ, उसको सुनो। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। वे व्याधि मानसिक पीड़ा आदि माने शारीरिक पीड़ा से युक्त हो जाने की इच्छा रखते हैं और